हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं लोग। मुझे उम्मीद होगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे लोग। मैं आज आप सबको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि क्या आपका भी दुकान नहीं चलता है, क्या आप भी दिन भर बैठे रहते हैं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो शायद आपके साथ ये ऐसा कभी नहीं होगा और आप किस तरह से कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ कैसे बात करना चाहिए, मैं ये तरीका मैं आप सबसे मैं बताने वाला हूँ। तो आप सब मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि देखिए, अगर कभी ये होता है कि हमारे दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है तो आपसे पहले पूछने के लिए आता है क्या आपका शॉर्ट पैंट का सिलाई कितना चलता है, या फिर आपका ये लहंगा ब्लाउज का कितना सिलाई चलता है, या सूट का कितना रेट चलता है सिलाई। तो आप सब वो तो सिर्फ अभी पूछने के लिए आए हैं। अगर आप सब उसको बता देते हैं कि इतना चल रहा है तो आप तो उसको रेट बता दिए हैं, फिर वो क्या करेगा कि अगले दुकान में जाएगा। अगले दुकान में जाने के बाद फिर वहाँ पे भी पूछेगा। तो क्या होगा कि अगर आप जितने बताए होंगे उससे उसको अगले दुकान पर कम में कपड़ा सिला जाएगा तो फिर आपके पास क्यों लेकर के आएगा। तो मैं आप सबको मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपसे कोई कस्टमर पूछने के लिए आ रहा है कि मेरे को शॉर्ट पैंट सिलवाना है, आप कितना रुपया लीजिएगा, तो बस आपको रेट नहीं बताना है अभी, क्योंकि जो वो आपके पास अभी कपड़ा लेकर के नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ वो पूछने आया है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि आप कपड़े लेकर के आइए, ठीक है, और आपको हम सिल करके दे देंगे, और जो चलता होगा वो उससे आप कुछ बहुत कम दे सकते हैं, ठीक है। और आपको उस कस्टमर के दिल में और ज़्यादा जगह आप बनाना चाहते हैं तो आप सबको बस यही करना है कि आप उससे ये बोलिएगा कि जो मैं आपको काम करके मैं दूंगा, इसका गारंटी है, नहीं चैन ख़राब होगा, नहीं पेस्टिंग इसका मैं ख़राब इसमें नहीं होगा, और मैं जो भी कोई सामान यूज़ करता हूँ अच्छे से अच्छे सामान में यूज़ करता हूँ, ताकि कोई मेरे पास कस्टमर शिकायत ना करे। तो आप सिलाई का भी गारंटी दे सकते हैं अपने ग्राहक को कि मैं जो कपड़ा सिल करके दे रहा हूँ ये कभी फटने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेरा सिला हुआ कपड़ा जल्दी से नहीं फटता है, क्योंकि जो मैं 1 नंबर धागे से मैं सिलता हूँ। अगर बाय द वे कभी बाई चांस फट भी गया तो आप उस कपड़े को लेकर के आइएगा, मैं फ्री में आपको सिल करके दूँगा। तो देखिए, जब आपका कस्टमर इतना सुनेगा तो उसके माइंड में चलने लगेगा कि भाई एक तो अच्छा काम करके भी दे रहा है, और दूसरा ये कि वो बोल रहा है कि ना फटने की भी गारंटी है, कपड़ा भी नहीं फटेगा। तो देखिए, सबसे पहला बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है तो आप कितना भी टेंशन में रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो बस उससे अच्छे से आप बात कीजिएगा, अच्छे से बात कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं कि कहीं और का टेंशन लेकर के आप कस्टमर से कुछ और बातें कर रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है, आपके साथ। तो आप सब अच्छे से अपने कस्टमर को अच्छे से बताइए और समझाइए अपने काम के बारे में, और छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना होगा। अगर आप पैंट बनाते हैं तो उसमें जो मैं एक पैंट को दिखा रहा हूँ आपको, देखिए, मैं अभी ये पैंट मैं सिला हूँ, इसको अभी फिनिशिंग नहीं किया हूँ। तो इसमें आपको ध्यान देने वाला बात ये है कि आप देखिए, इस पॉकेट में जो एक छोटा सा जो मोबाइल पॉकेट जो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप अपने जब भी आप कभी पैंट सिलते हैं तो उसमें कोशिश कीजिएगा छोटा मोटा चीज़ ध्यान देने के लिए। उसमें आप जैसे मोबाइल पॉकेट डाल दिए, या फिर कुछ ऐसा जैसे जीन्स का आजकल जो नया डिज़ाइन का जो पॉकेट जो चल रहा है उस टाइप का अपने पैंट में भी पॉकेट डाल देते हैं तो उससे भी आपका कस्टमर खुश हो जाएगा। तो आपको इस सब बात को ध्यान देना होगा, और बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप अपने कस्टमर को खुश रखना चाहते हैं तो बस आपको यही करना है, छोटे से छोटी चीज़ को ध्यान में रखना है। और जैसे कि मान लीजिए, मैं अभी यहाँ पे एक डिज़ाइन वाला मैं शॉर्ट में बना करके मैं रखा हूँ, अभी कस्टमर का है, ये चला गया। तो जैसे कि कुछ कस्टमर लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं
आपके पास कोई डिज़ाइन वाला शॉट है या डिज़ाइन वाला शॉट का फ़ोटो है, तो अगर देखिए आप जब भी कोई डिज़ाइन का वाला अगर शॉट अगर बनाइए तो आप कोशिश कीजिए कि उस डिज़ाइन वाले शॉट का फ़ोटो खींचने लेने के लिए, या कोई भी ड्रेस बना रहे हैं तो आप उसको खींच करके रखिए। क्योंकि जो कस्टमर जब आता है तो आपके पास, हमारे पास क्या पता जब वो आए और पूछे कि कोई डिज़ाइन वाला शॉट होगा या कोई ड्रेस होगा, या कोई भी ड्रेस अगर बनवा रहा है बोल रहा है कि डिज़ाइन वाला आपके पास है, तो आपके पास तो उस टाइम रहेगा नहीं। क्या पता कोई कस्टमर ले करके चला गया होगा। तो आप सबको बस काम यही करना है, अगर कोई भी अगर कपड़ा अगर आप बनाते हैं, डिज़ाइन में बनाते हैं या कोई अच्छी डिज़ाइन में बनाते हैं, तो आप उस कपड़े का अच्छे से प्रेस करके और फ़ोटो खींच करके अपने फ़ोन में रखिए, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर बोले कि आप फ़ोटो दिखाइए तो आप ज़रूर फ़ोटो को दिखाइएगा, ठीक है। जिससे ये होता है कि उस टाइम ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है ना, कि हम क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप जितना कोशिश कीजिएगा अपने फ़ोन में फ़ोटो को खींच लिए। तो ये सब अगर आप इतना अगर बात को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो समझ जाइए, अगर इतना काम करते भी हैं तो आपका कस्टमर आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कस्टमर को जैसे कि अपने ओर अगर खींचना है, अगर उसको अपने पास अगर हमेशा के लिए अगर चाहते हैं कि इस कस्टमर को हम अपने पास रखें, तो बस आपको ये काम करना है। अगर कभी अगर वो फटे पुराने अगर कपड़े अगर ले करके आ रहे हैं, अगर फटा हुआ होगा तो सिलवाने के लिए या फिर उसमें बटन वटन टाकवाने के लिए, तो आप उसको उसी टाइम टाक करके, या फटा हुआ होगा कपड़ा तो आप उसको सिल करके ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। और देने के बाद अगर कस्टमर अगर आपको अगर कुछ पैसा दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, ठीक है। वो अपने दिल से जितना दे रहा आप उसको रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको ये नहीं कहना है कि मैं इतना के काम किया आप इतने दे रहे हैं, ऐसा आपके कस्टमर के साथ नहीं करना है। क्योंकि जो वो आपके पास अभी फटा हुआ कपड़ा दे रहा है, ठीक है। और अगर फटे हुए कपड़े में अगर अपना वो अगर चीज़ अगर दिखा देते हैं, नहीं मैं इतने के काम किया, मेरे को इतना चाहिए पैसा, तो फिर वो आपके पास नया कपड़ा कभी ले करके ही नहीं आएगा। तो आपको अपने कस्टमर या ग्राहक के साथ आपको ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। और आप जो भी कोई काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे काम करके और बहुत अच्छे से बढ़िया से काम करके अपने कस्टमर को कपड़ा दें। और देखिए, कपड़ा सिलते समय आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि देखिए, हम लोगों के सिला हुआ कपड़ा कभी अच्छा नहीं दिखता है अगर उसको हम दबा करके प्रेस नहीं मारते हैं तो देखिए, हम लोगों के सिलाई कभी फ्रेश नहीं दिखेगा। अगर हम लोगों का फ्रेश जो अगर दिखाई देता है तो वो होता है फ्रेश आयरन। तो आपको काम यही करना है कि आप कोई भी कपड़ा सिले तो उसको कोशिश कीजिएगा जितने अच्छे से अच्छे उसको प्रेस करने के लिए। अगर प्रेस करेंगे, आपका कपड़ा अगर फ्रेश अगर दिखाई देगा, कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि वो आपको बोला कि जो हमको फिटिंग शॉर्ट सिल के दीजिए, आप क्या कीजिए उसको बिल्कुल बोरा की तरह सीधे, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, नहीं पैंट में नहीं शॉर्ट में। वो जैसे आपको बोल रहा है बिल्कुल वैसे दीजिएगा, उसके मन पसंद से दीजिएगा। अगर आप अगर इस टाइप का अगर काम करके अगर उसको देते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए, खैर ठीक है, गलती हर इंसान से होता है। अगर कभी अगर आपसे अगर गलती हो गया, आपको वो फिटिंग बोला शॉर्ट सिलने के लिए, आप अगर गलती से उसको लूज सी दिए तो आपको उसको फिटिंग करके और अच्छे से अच्छे सिल करके आप उसको देना होगा, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि जे नहीं आप रख दीजिए, कल के डेट में आइएगा या परसों के डेट में आइएगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो गलती आपसे हुई है, और कोशिश कीजिएगा कि जब आपसे गलती हुई है, जब कस्टमर के हिसाब से आपका कोई अगर कपड़ा नहीं बना है तो आप कोशिश कीजिएगा उसी टाइम आपको उसको बना करके देने के लिए, ठीक है। तो आप सब मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया।
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और आप सब के लिए आगे मैं और भी इससे अच्छी टेलरिंग मोटिवेशन मैं अच्छी से अच्छी मैं वीडियो में आप सबको ले करके आऊँगा। तो अभी आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस काम से अगर रिलेटिव अगर कोई भी इंसान है तो कोशिश कीजिए हमारे वीडियो को उस तक पहुंचाने के लिए। अगर जिसका दुकान नहीं चलता है उसके पास भी कोशिश कीजिए हमारे वीडियो को भेजने के लिए।